हेलो, नमस्ते। मैं आनंद, गुरुकुल आनंद एकेडमी के ऑनलाइन परिवार में आप सबका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आप सब लोग पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। थोड़ी-सी समस्याएँ जो कुछ हैं, उनका भी समाधान जल्द होगा। ऐसी कोई भी समस्या नहीं होती, इसका हल ना हो। आपकी भी जो एक छोटी-सी समस्या बची है, उसका भी हल है और उसके लिए लगातार हमारी टीम, हमारे साथी, हमारे भाई लगातार प्रयास कर रहे हैं और बहुत जल्द वो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। मेरे साथियों, में बात कर रहा हूँ यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर इंजीनियर 4612 वाले व्यक्ति, जिसमें आपको पता है कि 10 दिसंबर को आपका केस समाप्त हो गया था और तब से 10 जनवरी हो गई है और 20 दिन जनवरी में और निकल गए। जनवरी समाप्त हो गई, आज फरवरी स्टार्ट हो गई और अभी तक जो है कोई ऐसा रुझान नज़र नहीं आया है यूपी ट्रिपल एस सी आयोग का भी या अन्य चीज़ों का भी कि क्या चलने वाला है। तो उसी क्रम में हमारे कुछ साथी, कुछ भाई लोग जो है वो वार्ता करने जा रहे हैं सचिव साहब से, जानकारी सच जानने जा रहे हैं। मैंने जैसा कि पहले भी बताया था कि देखिए ऐसा होता है, अभी तक क्या हुआ कि सिंगल में लोग गए हुए हैं, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग करके गए हैं और उनको क्या बताया गया। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं लगातार आपका कभी अप्रैल में पेपर करा रहे हैं, कभी मार्च में करा रहे हैं, कभी मई में करा रहे हैं। तो जब ऐसे लोगों को जानकारी मिल जा रही है तो एक बार क्यों ना कुछ लोग जाके शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक हमारा जो अधिकार है उसका उपयोग करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से, विनम्रता से अपनी बात को सचिव साहब के सामने रखेंगे और उनसे सच क्या है, कब तक भर्ती करना चाह रहे हैं, इन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से जानने का प्रयास करेंगे कि सच्चाई क्या है, क्या अभी इस पे एग्जाम पे लगना चाहिए या कुछ और एग्जाम आने वाले हैं उन पे लग जाना चाहिए। तो उसके लिए अभी तक आप लोग आश्रित हैं टेलीग्राम ग्रुप पे और कुछ अन्य चीज़ों पे। तो उस चीज़ को ख़त्म करने का प्रयास हमारी टीम कर रही है और हम लोग लगातार प्रयास यही है कि कुछ लोग जाएं ये और बात करके आए। पहले तो मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, ये कोई धरना प्रदर्शन नहीं हो रहा है। वो लोग जा रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से और सारे लोग, छात्र जो है अपने हिसाब से जा रहे हैं, अपनी बात को रखने जा रहे हैं वहां पे कि इसमें भर्ती बोर्ड, भाई देखिए ऐसा है, 2024 में निकला हुआ था, फॉर्म पड़े, 2026 चल रही है, लगभग 2 सालें होने वाली है। इन 2 साल के दौरान अभी तो कुछ हुआ नहीं, कोर्ट केस चल रहा था, मान लीजिए अब वो समाप्त हो गया है। जो भी केस इस पे भर्ती पे थे, इस बात को आप लोग कह सकते हैं कि अब इस भर्ती पे वर्तमान समय में कोई भी केस नहीं है, पेट वाला छोड़ के, और उसका कोई महत्व नहीं। ठीक, उसके अलावा कोई भी केस इस भर्ती पे नहीं है, ये बात एकदम 100% सत्य है। हाँ, उनको जो राहत मिली थी, जब स्पष्ट लिखा हुआ है एडर में कि मतलब क्लियर कर दी गई है, कोई भी इस पर राहत नहीं है। अगर उसके बावजूद भर्ती बोर्ड नहीं बढ़ रहा है, उनको जो लिबर्टी दी गई तो उसको दिए हुए भी लगभग जो है 50 दिन का समय बीत गया है, अभी तक केस नहीं किया है। तो आगे भर्ती बोर्ड का क्या प्लान है, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग इस पर क्या सोचता है, उनका क्या नजरिया है, क्या दृष्टिकोण रखना चाहते हैं, वो एक बच्चों को क्लियरिटी मिल जाए। हमारा या जो लोग जा रहे हैं इनका ये कतई उद्देश्य नहीं है कि पेपर जल्दी हो जाए या बीटेक के साथ हो जाए। हमारा ये उद्देश्य है, दृष्टिकोण क्लियर हो जाए इस भर्ती को लेकर, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की क्या रणनीति है, क्या रूपरेखा इसके लिए तैयार करी है, कुछ प्लान है इस भर्ती के लिए या नहीं है, अगर नहीं है तो कब तक बनाएंगे, आगे का क्या प्लान है। घूम फिर के बात वहीं आ जा रही है कि अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अभी कहाँ लिखा हुआ है बीटेक बाहर हुआ है, तो वो चीज आप कर क्या रहे हैं, इसके लिए भर्ती आपने निकाली है, आपका क्या स्टेप है इसके लिए, आप क्या चाहते हैं। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं कि अब तक क्लियर नहीं हुआ था, मान लो अगर वो साल, 2 साल या 3 साल केस नहीं करेंगे, उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? क्या 2 साल 3 साल तक इंतजार किया जाएगा उनका, या कोई और विकल्प भी आपके पास है? क्या जैसे आपने वो एक एप्लीकेशन डाली थी, क्या इस तरीके से आप आयोग से वो हाई कोर्ट से पूछ सकते हैं कि हमारे लिए क्या आदेश है, अगर पूछना चाह रहे हैं तो। दूसरा, अगर कुछ और कोई और विकल्प है, हम लोगों के माध्यम से कुछ अगर हो सकता है, क्योंकि भर्ती बोर्ड तो हमारे साथ ही खड़ा हुआ है, तो अगर हमारे माध्यम से कोई चीज हो सकती है, हम लोग अगर, तो हम लोग उस पर ही बात करेंगे, उस पर ही वार्ता होगी। और इन्हीं चीजों का जानने के लिए कि कब तक आप उनके अभ्यर्थन निरस्त का एप्लीकेशन आएगा और कब तक एग्जाम होगा, आगे क्या होना है। और नई भर्ती के लिए जो है लगभग 970 पदों पे अध्याचन जो है इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के पहुंच चुके हैं। ठीक है, कुछ पदों पे थोड़ी सी समस्या आ रही थी, 28 जो पद आए थे ईआरडी के, उसमें ओबीसी के पद नहीं थे।
जीरो थे। इस वजह से वो जो अध्याचन है यूपी ट्रिपल एससी आयोग ने वापस कर दिया है और 270 पदों पे कुछ और नए अध्याचन पहुंचने वाले हैं। लगभग 1200 प्लस पद ऐसे हैं जिन पर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी वैकेंसी आनी है और जिसका काम जो है लगभग कंप्लीट हो गया है। केवल वो इसी इंतजार में है कि ये नोटिफिकेशन वाला जो क्लियर हो जाए उसके बाद आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो हम लोग को उस पर भी काम करना पड़ेगा और उसका अध्याचन मैं आपको विश्वस्त तौर पे बता रहा हूँ, इस बात को एकदम सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ कि 970 पदों का अध्याचन जो है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का पहुंच चुका है। डिपार्टमेंट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ और मेरे पास डिटेल है उसकी। जो मेन मुद्दा था वो 28 पद जो थे एआई डिपार्टमेंट में, उसी की वजह से मुद्दा फंसा हुआ था। उस पर भी वो इसीलिए कि ओबीसी के पद शून्य थे, तो उसको करेक्शन करने के लिए दिया गया है। वो दोबारा से करेक्ट होकर आएगा डिपार्टमेंट से और वो भी जाएगा। दूसरा, जो नए अध्याचन आने 270 प्लस पद के तो कंफर्म है, आप ये मान के चलिए 1200 प्लस वैकेंसी कंफर्म है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की, और सिविल वाली जो भी आएगी वो अलग। तो उस पर भी हमें काम करना है। हमारी टीम, कुछ लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो हमारा प्रयास और है कि कुछ लोग जो लखनऊ के आसपास के हैं वो मुझे संपर्क कर लें और मेरा नंबर जो है 9810455761। मैं चाहता हूँ छोटी सी ही टीम व्हाट्सएप पे बन जाए। बड़ी टीम अगर ना भी हो पा रही है तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए एक छोटी सी टीम ही बन जाए ताकि हम लोग संयुक्त रूप से उस पर काम कर सकें। ठीक है, और अभी 3 तारीख को जो लोग आयोग जा सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लखनऊ के आसपास के जो लोग रहने वाले हैं, आप लोग जाएं और अपनी बात को वहां पे रखें और जो सच है उसको जानने का प्रयास करें कि क्या सच है। और आप चूंकि अपने फॉर्म डाला हुआ, पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो आप इस बात के अधिकारी भी हैं कि आपको सच पता होना चाहिए। आगे की क्या रूपरेखा है भर्ती को लेके, भर्ती बोर्ड क्या सोचता है आपकी भर्ती को लेके, ये आपको जानने का पूरा अधिकार है। हमारे संविधान ने हमें ऐसे अधिकार दिए हुए हैं, तो आपको ये जानने का अधिकार है कि इस भर्ती को लेकर भर्ती बोर्ड क्या सोचता है, क्या उसके मन में चल रहा है। इसको लेकर कुछ लड़के बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और वो लोग जा रहे हैं बात को रखने के लिए। आप लोग के भी अगर कुछ पर्सन हैं, तो आप लखनऊ के हैं तो आप लोग जरूर जाइए, और जो जाना चाहते हैं, उन्हें कोई समस्या है तो आप मेरे पास पे नंबर 9810455761 पे आप मुझे मैसेज कर दें। कॉल नहीं करना, मैसेज कर दें। मैं मैसेज देख के आपसे तुरंत जो है संपर्क करूंगा और आपको जो टीम जा रही है उनसे मिलवाने का प्रयास करूंगा। और एक और बात क्लियर कर दूं, उनमें कोई भी नेता नहीं है, वो सारे छात्र हैं, सब पीड़ित हैं और अपने दर्द को जो वो महसूस कर रहे हैं, जिस तरीके से उनका शोषण हो रहा है आर्थिक और मानसिक रूप से, वो उसको बताने के लिए वहां जा रहे हैं। सचिव साहब भी हम लोगों के आपके बीच से ही हैं, वो भी दर्द को जरूर समझेंगे और इस पर जो भी होगा उचित कार्रवाई करेंगे और उचित कार्रवाई के साथ तत्काल रूप से या जैसे भी होगा इस भर्ती को प्रचलन में लाएंगे। ठीक है, और इसके लिए जो लोग जा रहे हैं, और कुछ लोगों तो आप लोग अगर पहुंच सकते हैं तो आप लोग जरूर पहुंचिएगा। ठीक है, बाकी अगर किसी को और कुछ जानना है तो आप लोग मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और क्योंकि बार बार ये परेशान होना, रोज रोज ये टेलीग्राम पे और ये इधर उधर की न्यूज आ जाती है कि अप्रैल में होना है कि मार्च में होना है, कोई ना कोई ज्ञानी बाबा आके ज्ञान दे के आपको चला जाता है और बहुत सारा टाइम आपका खराब हो रहा है। तो उस बहुत सारे टाइम को खराब करने से बेहतर है एक दिन खराब कर लिया जाए, अच्छे से जानकारी मिल जाए। मान लो 1 महीने 2 महीने 4 महीने का जितने दिन का समय देंगे, आपके पास सोचने का विकल्प होगा और हम लोग उसे उचित माध्यम के द्वारा सबको सूचित कर देंगे कि क्या सच्चाई है। आगे जैसी भी रणनीति होगी वो आप सबके साथ मिलके उसको बना लिया जाएगा और पूरी मजबूती के साथ, मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि पूरी मजबूती के साथ मेरा प्रयास ये है कि इस भर्ती को ये भर्ती भी जल्दी फाइनल हो और नई वैकेंसी भी आए और रिकॉर्ड समय में भर्ती कंप्लीट हो। उसके लिए पढ़ाई करना जरूरी है। आप लोग पढ़ते रहिए और 2 दिन में जैसा भी होगा हम आप लोगों के साथ अपडेट साझा करेंगे। बाकी अगर कोई और आपका प्रश्न है तो आप मेरे से कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का प्रयास करूंगा। कॉल करने से आप बचिएगा, नंबर मैंने शेयर किया है, लेकिन कॉल करने से प्लीज बचिएगा क्योंकि बहुत सारी कॉल आती है। मेरे खुद का भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल रहता है तो कॉल उठा पाना तो संभव नहीं होता है, लेकिन बाकी चीजें आप लोग करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन जो भाई लोग जा रहे हैं उनका सपोर्ट करिएगा। वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और अगर निकले हैं तो उनका हौसला अफजाई करिए। और कोई नेता नहीं है यहाँ पे, ये सब पीड़ित छात्र हैं। और मैं एक बात और बता दूं, जब तक आप इस फेर में रहेंगे कि कोई नेता आपका मतलब भला कर देगा,
आज तक किसी नेता ने अगर किसी का भला किया होगा तो आपका भी हो जाएगा। ये तो वो है कि जब तक आप स्वयं जिम्मेदार नहीं होंगे, स्वयं अपनी जिम्मेदारी को नहीं उठाएंगे। किसी ने कहा है कि यदि किसी काम को आप बहुत बेहतरीन ढंग से अंजाम देना चाहते हैं तो आपसे बेहतर उसे कोई और नहीं कर सकता। आप सोच रहे हैं किसी काम को आपसे बेहतर कोई कर सकता है, तो वो नहीं कर सकता। आप उस काम को सबसे बेहतरीन ढंग से आप कर सकते हैं। तो ये आपका काम है, इसे अपने हिसाब से बहुत बेहतरीन ढंग से अंजाम दीजिए। जब तक आप इन नेताओं के चक्कर में रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं होगा, बेड़ा गर्क ही करेंगे।